बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल माश की दाल, जो लोग बड़े मज़े से खाते हैं और बनानी भी उतनी ही आसान है। मैं जी सबसे पहले क्या करूँगी, कुकर में ऑयल डाला मैंने, तो ये बड़ी 4 इलायचियाँ मैंने डाल दी। इन्हें ब्लैक इलायची भी कहते हैं और बड़ी इलायची भी कहते हैं। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये पहले डाली हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाल दिया और दोनों चीज़ों को मैं जी थोड़ी सी देर भून लूँगी। इसके बाद मैं अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल रही हूँ। तो अगर आप इस स्टाइल में बनाएंगे ये माश की दाल, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये लें जी, ये मैंने डाल दिया। इसको भूनने के बाद फिर इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। ये मैंने 4-5 बड़े प्याज लिए थे, क्योंकि जो माश की दाल है वो मैंने 1 किलो के करीब ली थी और उसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, 2 बड़े टमाटर थे बड़े साइज़ के। 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो मैंने डाल दी और इनको तकरीबन मैंने 2-3 मिनट तक भूना। तो अब मैंने इसमें 1 फुल जो चम्मच है ना वो हल्दी डाल दी है और 2 छोटे चम्मच जो है वो मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी। और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं जी। तो ये देखें, ये तो जो खाना बनाते हैं उनको सबको इल्म है कि अगर मसाला हमारा भुन जाए तो ये ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। अब मैंने 2 घंटे पहले जो है ये माश की दाल भिगो के रख दी थी, तो अब मैंने वो ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, तकरीबन 2 मिनट तक इसे थोड़ा सा भून लूँगी ताकि मसाला जो है इसमें ज़रा जज़ब हो जाए। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद ये तकरीबन 2 गिलास होगा पानी। ये 1 किलो दाल थी और 2 गिलास पानी था। ये पानी डालने के बाद मैंने वेट लगा दिए, ये कवर कर दिया है और इसकी जो आवाज़ आने तक तकरीबन जस्ट 5 मिनट लगेंगे। और 5 मिनट में ये जो दाल है ना ये गल चुकी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं गली, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गला लेंगे तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कढ़ाई में इसे डाल लिया ताकि थोड़ी सी मैंने फ्राई टाइप करनी है, तो ये जो है ना ये अच्छी हो जाए। ये माशाल्लाह दाल गल भी चुकी है और इसका एक एक दाना अलग है, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें 2-3 और धनिया ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने देसी घी लिया 2 चम्मच। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप जैतून का ऑयल भी ले सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 5-6 गोल सुरख मिर्च होती है, ये साबुत मिर्च भी हम इसे कहते हैं, वो मैंने डाल के तो मैंने जी तड़का लगा लिया। तो ये देखें, ये दाल बन के माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गया और इसका एक एक दाना अलग है। ये देखें जी, ये आपने लेमन ज़रूर ऊपर डालना है, इसके साथ मज़ा दुगना हो जाता है। ठीक है, ये देखें,
तो आप भी इसी अंदाज से बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में रखें याद। आज की ख़ास कर दुआ जो है उन बच्चियों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे, और जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है उनकी औलाद को अल्लाह ताला उनका अपने माँ बाप का फर्माबरदार बना दे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।